तो दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि टाटा कंपनी के तरफ से एक बहुत बड़े डील के अंतर्गत करीबन 470 एयरक्राफ्ट को एयर इंडिया के लिए परचेस किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों ये जो संख्या है ये बढ़ के 1000 तक हो सकता है, जबकि दूसरी तरफ टाटा कंपनी के इस अनाउंसमेंट के बाद इंडिगो के तरफ से भी करीबन 500 के आसपास एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर एक अनाउंसमेंट किया गया था। दोस्तों इन दोनों खबरों के बारे में तो आप लोगों को कई सारे यूट्यूब चैनल में जानकारी मिल चुका होगा, लेकिन शायद ही कोई आप लोगों को ये बताया होगा कि इस तरीके के एयरक्राफ्टों के डील के अलावा भी भारत की तरफ से एक बहुत बड़े या फिर कहे तो मेगा डील को लेके तैयारी किया जा रहा है। और दोस्तों ये डील कोई छोटा मोटा डील नहीं है, बल्कि ये डील तो संख्या के मामले में इन एयरक्राफ्टों के डील से भी आगे है। दोस्तों ये डील असल में हजारों के संख्या में हेलीकॉप्टर खरीदने को लेके है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इंडिया अपने आवश्यकताओं को देखते हुए करीबन 1000 के आसपास या 1000 से अधिक हेलीकॉप्टरों को परचेस करने जा रहा है। दोस्तों कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दक्षिण भारत में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को इनॉग्रेट किया गया था। और आपको पता होगा कि दोस्तों यहाँ पे भारत के द्वारा निर्माण किया हुआ हेलीकॉप्टरों के अलावा विदेशी हेलीकॉप्टरों को भी मैन्युफैक्चर किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक जो हजारों की संख्या में हेलीकॉप्टर असल में इंडिया के जरूरतों को देखते हुए खरीदा जाना है, उनमें से काफी हद तक हेलीकॉप्टर यहाँ पे भी बनेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो प्लांट है ये साल 2043 तक मतलब 2043 तक करीबन 1000 यूनिट हेलीकॉप्टरों को प्रोड्यूस करेगा और 20 साल के इस दौर के दरमियान कई बिलियन यूरो के हेलीकॉप्टर यहाँ पे निर्माण होगा। अब दोस्तों यहाँ पे जिस तरीके के हेलीकॉप्टरों का निर्माण किया जाएगा उसमें सबसे पहला नाम तो है लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का, जो बेसिकली भारत के द्वारा ही बनाया गया है और एक हल्के वजन के एक इंजन वाला हेलीकॉप्टर है। और रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे करीबन 200 हेलीकॉप्टर इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा परचेस किया जा रहा है, जबकि इसके साथ साथ पैरेलली करीबन 200 और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को बनाया जा सकता है, जो कि रशियन ओरिजिन का होगा और 2 इंजन वाला होगा। बेसिकली ये हेलीकॉप्टर कामोप KA-2260 है। और दोस्तों अगर ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे नहीं बनता है, मतलब भारत और रशिया के बीच में इन हेलीकॉप्टरों को लेकर डील नहीं होता है, तो इन 200 रशियन हेलीकॉप्टरों के जगह में शायद एडिशनल और 200 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों को ही निर्माण किया जाए। मतलब करीब करीब 400 के आसपास लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर इस हेलीकॉप्टर फैसिलिटी में बन सकता है। जबकि इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर फैसिलिटी में 13 टन वजन के मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर या फिर कहे तो मीडियम रोल हेलीकॉप्टरों का भी निर्माण किया जाएगा। फिलहाल भारत और फ्रांस के बीच में इन हेलीकॉप्टरों के इंजनों को डेवलप करने को लेकर समझौता हो चुका है। और आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि 13 टन वजन के ये हेलीकॉप्टर असल में इंडियन आर्म फोर्सेस से MI-17 जैसे हेलीकॉप्टरों को रिटायर्ड करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक करीबन 400 ऐसे हेलीकॉप्टर तो इनिशियली आर्म फोर्सेस के द्वारा परचेस किया जाएगा, जबकि ऐसे हेलीकॉप्टर बड़े मात्रा में सिविल एविएशन के लिए भी परचेस किया जा सकता है। लाइट हेलीकॉप्टरों को लेके भी कई सारे सिविल एविएशन अथॉरिटीज की तरफ से इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है और खरीदने के प्लान को भी बनाया जा रहा है। अब दोस्तों इन दोनों हेलीकॉप्टरों को ही अगर मिला लिया जाए तो ये करीब करीब 800 के आसपास संख्या में होता है, जो कि केवल मात्र इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए होगा। जबकि ऐसे हेलीकॉप्टरों के एक्सपोर्ट पोटेंशियलिटी भी है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के साथ साथ मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों को भी एक्सपोर्ट करना चाहता है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पे अन्य और भी हेलीकॉप्टर निर्माण हो सकता है और 20 साल के अंदर शायद भारत की तरफ से कुछ और हेलीकॉप्टरों को भी तैयार किया जाए। अब दोस्तों इससे तो एक बात साफ हो जाता है कि खाली ये जो प्लांट है यही 20 साल में करीबन 1000 हेलीकॉप्टर मतलब हर साल करीब करीब 50 हेलीकॉप्टर बना के देगा। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि ये जो हेलीकॉप्टर फैसिलिटी है इसे और भी एक्सटेंड किया जाना है, मतलब ये आने वाले समय में और बड़ा होगा। और ये खाली भारत की जरूरत नहीं बल्कि और भी कई सारे देशों के जरूरतों को भी पूरा करेगा। जबकि दूसरी तरफ अगर एयरक्राफ्टों के डील को देखा जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एयरबस कंपनी की तरफ से जो 470 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके डील किया गया है, उनमें करीब करीब 220 एयरक्राफ्ट बोइंग कंपनी मतलब अमेरिकी कंपनी से होगा, जबकि 250 एयरक्राफ्ट एयरबस कंपनी से होगा। और इससे दोस्तों अमेरिका और यूरोप दोनों में ही जॉब जनरेट होने जा रहा है। हालांकि मेरा मानना यह है कि इस तरीके के एयरक्राफ्टों के डील के साथ एयरक्राफ्टों के टेक्नोलॉजी को भी भारत में लाना चाहिए था। हालांकि इसके अलावा भी करीब करीब और 500 के आसपास एयरक्राफ्टों को खरीदने का बात कहा जा रहा है, जो आने वाले समय में घोषणा किया जाएगा। और दोस्तों वहीं पे जो इंडिगो जैसे कंपनी है वो भी करीब करीब 500 के आसपास एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके डील करने जा रहा है। और ये एयरक्राफ्ट भी बोइंग और एयरबस जैसे कंपनी से ही परचेस किया जाएगा। पर दोस्तों ये जो 1000 के आसपास हेलीकॉप्टर है, इनमें से ज्यादातर हेलीकॉप्टर जहाँ पे स्वदेशी होगा तो वहीं पे कुछ हेलीकॉप्टर विदेशी भी हो सकता है। और दोस्तों ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इंडोजनाइजेशन को और बढ़ावा देगा और भारत में बने हुए हथियारों की महत्व को और बढ़ाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि जो 1000 हेलीकॉप्टर भारत की तरफ से खरीदने का इरादा बनाया जा रहा है ये भारत को कितना मजबूत कर सकता है? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।